बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई मामला हाईलाइट होता है, जब भी कोई चीज़ें सामने आती हैं तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज से बातें शुरू हो जाती हैं। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता चली हैं जिनके हवाले से सोशल मीडिया पे बार बार जिक्र किया जा रहा है। एक तो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये उसकी सास की और उसकी नंद की है। उसके हवाले से आपको बताऊंगा कि वो वीडियो जो है वो क्या है और उसकी वो वीडियो उसकी हकीकत क्या है। एक तो ये आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा जो है उसके भाइयों के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। ज़ारा के भाइयों के हवाले से जो ख़ानदान से मेरी बात हुई है वो क्या बताते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आज आपको दिखाऊंगा कौन सी ऐसी वो जगहें थीं जहां पर ये सारा जुल्म किया गया। उस घर को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया पुलिस की तरफ से। वो घर खुला नहीं है, लेकिन मेरे पास 3-4 ऐसी तस्वीर आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने दिल थाम के वो तस्वीर देखनी है। एक वो वाशरूम है जहां पे ये सारा कुछ गला काटा गया, जो कुछ किया गया। एक वो यहाँ पे सर जलाया गया वो जगह है, और एक जो है वो पीछे का रास्ता भी दिखाऊँगा। और एक जो है वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीर मेरे पास आई हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे ज़ारा को ये सारा कुछ करने से पहले उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। वहाँ पे कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले और साथ साथ कदीर के हवाले से बार बार हम जिक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है उसका। अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसके बच्चे को सब्र दे, पूरी फैमिली को सब्र दे। उसके हवाले से भी पता नहीं चल रहा था। उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है, कदीर कैसा है, और हमारे जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त जाते हैं उसको उन्होंने कैसा पाया है। एक दो दोस्तों ने उस हवाले से बात भी की है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताऊँगा। और कल इंशाअल्लाह, क्योंकि समाअत भी है इस केस की, कल मुल्ज़मान को एक बार फिर पेश किया जाना है, तो इंशाअल्लाह अदालती मामलात और कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले कदीर के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तस्वीर जो है एक वीडियो की सूरत में, कदीर जो है कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे जब ज़ारा की कब्र पे गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके जाने से पहले जो है एक शख्स है जो एक बाइक के ऊपर सवार है, मोटरसाइकिल पे सवार है। उसके आगे एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे को उसने अपने साथ लिपटाया हुआ है। तस्वीर मैं साथ आपको दिखा रहा हूँ। और वो जो शख्स है वो बहुत परेशान है, वो किसी से बात नहीं कर रहा। पूछने पे पता चला कि ये उसी ज़ारा का शोहर है, ये कदीर है जिसका नाम कदीर बाबर है और इसको हसन भी कहते हैं। ये सऊदीया में जॉब करता है। तो उसके हवाले से पता चला। अब वो जो है इस मामले के ऊपर घर वालों से जो हल्की फुल्की बात कर रहा है, लेकिन उसकी ये एक दर्दनाक सी वीडियो आई थी। मैंने कहा उसके हवाले से आपको जिक्र कर दूं कि ये जो है उसकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि घर वाले भी कह रहे हैं किसी से बात वो उस तरह नहीं कर पा रहा। अल्लाह उसको भी सब्र दे, और ज़ाहिर है उसकी कुल कायनात ख़त्म हो गई। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह, और फिर उसके बाद जो दो झूठ बोले जा रहे हैं उनके हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले एक जगह आपको दिखा देता हूँ जी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर ये एक वाशरूम की है। और ये घर में जब आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे जो है ये वाशरूम है। और इस वाशरूम के हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये वही वाशरूम है जहाँ पे ज़ारा को जो है वो कत्ल करने के बाद उसको लाया गया, और फिर उसके बाद जो है उसका यहाँ पे इसार काटा और जो बाकी जिस्म के टुकड़े किए गए और जो सूरत हाल की गई। ये वो जो है वो खौफनाक मकाम है जहाँ पे ये सारा कुछ किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखें। इस तस्वीर में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कुछ चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हैं, कुछ और चीज़ें पड़ी हैं। इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये वो मकाम है जहाँ पे पकड़ने की, काबू करने की कोशिश की गई। और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जो चूड़ियाँ हैं ये ज़ारा की हैं और इनकी फ़ैमिली की। जब ये इनका आपस में जो कुछ भी हुआ, जितनी भी दींगा मुश्ती हुई, छीना झपटी हुई, उसमें जो कुछ भी हुआ, ये वो मकाम है। अच्छा, छत है। छत की आप तस्वीर देखें। छत का, क्योंकि अब ये पुलिस कंफर्म कर रही है कि इन्होंने जब बॉडी की टुकड़े कर लिए और सारा कुछ कर लिया, तो फिर उसके बाद इन्होंने उसको जो फ्रंट गेट है वहाँ से नहीं वो किया, बल्कि इन्होंने ये छत पे ले आया। आप छत की तस्वीर देख लें। छत पे ले आया, और छत की जो इनके घर की बैक साइड है वहाँ पे सारे खेत हैं, वहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो इन्होंने ये जो है बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको बोरियों में, उनको चीज़ों में डाला। और ये जो आप छत देख रहे हैं और ये पीछे देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से इन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट किया और बाकायदा जो है यहाँ से बाहर फेंका। और ये सारा मामला जो है वो इस छत से, ये जो आपको नज़र आ रहा है पीछे जो जगह है, यहाँ से, और फिर पीछे ये एक रास्ता है जो नाले की तरफ जाता है, यहाँ से ले गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जगह जो सबसे खौफनाक है, और ये वो जगह है
जहाँ पे आपको कुछ जला हुआ नज़र आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये वो मकाम है जहाँ पर ज़ारा के सर को लाकर जलाया गया, खुली फ़िज़ा में इसलिए जलाया गया ताकि खुदा न खास्ता, जो ज़ाहिर है जब चीज़ें जलती हैं तो उनकी स्मेल और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने छत के ऊपर लाकर जो है वो सारा मामला किया और सर जलाने के बाद जो है इन्होंने उसको फिर आगे डिस्पोज़ ऑफ किया ताकि उसकी पहचान ख़त्म हो सके और ये सारी चीज़ें हो सकें। ये वो मकाम है जो सर जलाने वाला है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। कुछ तस्वीर मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। कोशिश ये है कि इस मामले के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स आ रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। दो झूठ, इसके हवाले से आपको पता है जब से ये मामला चल रहा है ये जो है मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने थंबनेल लगाए होंगे कि जी ज़ारा के भाई की गुफ्तगू सुन लिए। मैंने फैमिली से पूछा है, फैमिली से कंफर्म किया है, तो आप यकीन करें जितने भी आपने इंटरव्यूज़ देखे इनमें से कोई ज़ारा का भाई नहीं है। ज़ारा के 2 भाई हैं, उनमें से एक जो है वो इटली होता है और उसी की शादी थी दिसंबर में। उसकी तफसीलात अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं जो फैमिली से मिली हैं और जो तफसीलात आपने कम सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी, वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। उसका एक भाई है जो इटली से आया है और एक दूसरा भाई है। 2 भाई हैं, एक बहन थी ज़ारा। यकीन करें फैमिली वाले ये बताते हैं कि आज तक उन 2 भाइयों ने और कदीर ने किसी भी चैनल से गुफ्तगू नहीं की है और वो यही समझते हैं कि हम, और वो ये कहते हैं जो उनका हक़ है, जो उनको ज़ाहिर है उनका अपना राइट है कि जी हम किसी से क्या बात करें, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारी तो दुनिया ही लुट गई, हम किस मुँह से किसके क्या बात करें, शौक़ हैं, बात नहीं करना चाहते। तो जितनी भी आपने थंबनेल्स देखे हैं, जितने भी आपने लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो कज़न्स हैं, वो खालाजाद, मामूजाद, बहुत और सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें ज़ारा का भाई कोई भी नहीं है। ये एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं, जो मुझे पता चला है वहाँ से, मैंने क्योंकि बात की है तो मुझे बता रहे हैं कि जी ऐसा कोई नहीं है। दूसरा झूठ जो बोला जा रहा है, मैंने कल से वीडियोज़ देखी हैं मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, एक खातून का और एक औरत का, एक लड़की, मतलब वो भी खातून ही है, एक बड़ी उम्र की है और एक दूसरी है, और वो बता रही है कि मैं गोलियाँ लाई, और वो वीडियो एडिट की गई है। ये एक पुराना वाक़या समड़ियाल में हुआ था। एक औरत का बच्चा निकाला गया था, मारा गया था, मैंने वीडियो की हुई है, उसके ऊपर मेरी टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद वो औरत गिरफ़्तार हुई थी और फिर उसने बताया था कि उन्होंने किस तरह उस औरत को काटा और उसका बच्चा निकाला, और फिर उसमें वो और उसकी बेटी और एक और डॉक्टर, और ये पूरा एक स्टोरी थी, इन्वॉल्व थी। ये उनका इंटरव्यू हमारे कुछ दोस्तों ने, सहाफ़ियों ने किया था, जिसको एडिट करके बाकायदा तौर पर उसमें से चीज़ें हटा के निकाल के अपने व्यूज़ लेने के लिए और आपको मिसगाइड करने के लिए वो सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि सोगरा जो है वो माफ़ी मांग रही है और ये उसकी बेटी का इंटरव्यू है और ये सारी चीज़ें हैं। ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तस्वीरें आपको दिखा दी, इस तरह का इंटरव्यू आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारे एक दोस्त है, उन्होंने इंटरव्यू किया था, वहीं सियालकोट में ही करते हैं ये अपना व्लॉग्स वगैरह। ये उन ख़वातीन का तकरीबन 1 साल पहले का इंटरव्यू है जो आपको सोगरा और यास्मीन बना के दिखाया जा रहा है। इससे भी बचिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। शर्म की बात है, ज़ाहिर बात है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी को मिसगाइड करें। या फिर कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि वो अनजाने में भी इसको वायरल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कोई जानबूझ के कर रहा हो, जिसको सामने आया कि यार उसकी माँ है तो लोग बेचारे उसके हवाले से भी वायरल करते हैं। तो ये भी एक झूठ बोला जा रहा है इस वाक़े के हवाले से। ये उसकी माँ और सुगरा और यास्मीन नहीं है, बल्कि ये 2 औरतें और हैं और ये केस ही कोई अलग केस था जो साल सवा साल पहले किसी सियालकोट समड़ियाल में पेश आया था। ये चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर करनी थी। बहरहाल इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो हक़ाइक़ हैं उनके हवाले से आपको अपडेट करता रहूँ। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह जो है वो सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आपने सबको अपनी दुआ में याद रखना है। इस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, अल्लाह इनको इस शौक़ से निकलने की, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा साने है उनके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।